हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिस फ्यूचर। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक नर्स हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, सूबा सिंध, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास। और मैं अभी जॉब करता हूँ ओमान में। ओमान के एक ब्यूटीफुल सिटी है सोहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयर करना कि वर्ल्ड वाइड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं, उसके बारे में नर्सिस को, पाकिस्तानी नर्सिस को, स्पेशली कम्युनिटीज़ को अवेयर करना और उसको अवेल करने में हेल्प करना। इस चैनल बनाने का मकसद, चैनल पे आप लोग को जो है ना बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी अबाउट वर्ल्ड वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन स्पॉन्सरशिप्स, स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी हम जो है ना इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे एक फर्म के बारे में। एक इंस्टीट्यूट है जो आपको मास्टर्स ऑफ नर्सिंग की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, पाकिस्तानी नर्सिस को ख़ास करके। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो एजेंसी क्या है, किस तरह प्रोसेस करती है, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो उस एजेंसी का नाम है दोस्तों ब्रिजवे फर्म। ब्रिजवे फर्म एक ऐसी एजेंसी है, वो डायरेक्ट हायर एजेंसी है जो आपको दो पाथवे पे ले जाती है। एक तो है RN पाथवे, डायरेक्ट जॉब, एंड दूसरा होता है एजुकेशन पाथवे, BSN टू MSN पाथवे। सो इन दो पाथवे के अलग अलग रूट्स के अलग अलग जो है ना रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप एज ए नर्स जाना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और वो प्रोसेस के लिए तकरीबन 2 से 2.5 साल लगते हैं पाकिस्तान से निकलने के लिए USA के लिए। अच्छा, तो उस प्रोसेस में तकरीबन आपको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा। उस दौरान आपकी कंटिन्यूसली स्पॉन्सरशिप चलेगी उस एजेंसी के थ्रू जिस एजेंसी से आप जाएंगे। तो USA के लिए दोस्तों 2 टर्म यूज़ होते हैं। एक होती है डायरेक्ट हायर एजेंसी, एक होती है स्टाफिंग एजेंसी। दोनों के अलग अलग जो है ना वो बेनिफिट्स हैं और अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे कम्प्लीटली। अभी आपको आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि स्टाफिंग एजेंसी वो होती है जो डायरेक्ट लोगों को ले जाती है और RN पे जॉब देती है। उनका अपना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी का। और जो डायरेक्ट हायर होते हैं वो डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल में दे देते हैं। जैसे आगा खान है, लियाकत है, कुछ भी है, आप अगर जाते हैं तो डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है, और पे बेनिफिट भी आपको वही मिलते हैं। तो आज बात करेंगे BSN से मास्टर पे कैसे हम ग्रेजुएशन पे जा सकते हैं USA और फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी नर्सिस के लिए हमारे लिए ये एक बड़ा जो है ना वो ड्रॉबैक है कि हम जो है ना ख़र्चा बहुत हो जाता है। पैसे कहाँ से आएंगे? USA में मास्टर करना कोई इजी बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर हम देखा जाए तो $50,000 जो है ना पर ईयर के लगते हैं। तो ये एक फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अभी आई है ब्रिजवे के थ्रू, जो रियो ग्रैंड यूनिवर्सिटी है ओहायो की। USA का एक स्टेट है ओहायो, उसमें ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल है और मास्टर प्रोग्राम के लिए ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं हमें। तो ब्रिजवे क्या करती है कि आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट सारे को वेरीफाइड है से, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और आपका जो है ना लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये तो रफली इंट्रोडक्शन था। एक वीडियो देखते हैं ब्रिजवे के बारे में, उसका डिटेल, उसका प्रोसेस कैसे चलेगा और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें होंगी एज ए पाकिस्तानी नर्स, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो देखें आप। Welcome to the Bridgeway Firm, where we bridge the gap between exceptional talent and excellent patient care, offering you a career path with tuition reimbursement, competitive pay, competitive benefits, work-life balance, and most importantly, employee respect and appreciation. We stand by our mission and vision of providing consistent quality staffing, delivering consistent quality care. Join us as we embark on a mission to transform the lives of our residents, our clients, and our employees. Welcome. Your mission starts now. तो
दोस्तों वीडियो आपने इंट्रोडक्टरी देखा ब्रिजवे के बारे में, ये क्या एजेंसी है, किस तरह इनका जो है ना, ये अभी न्यू ही स्टार्ट हुई है। अब काफ़ी लोगों के जो है ना मन में सवाल आ रहा होगा कि पता नहीं ये रियल है भी कि नहीं है। अब पहले जब मैंने सुना था, मैंने देखा था लास्ट ईयर, तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि ये रियल है या नहीं है, कैसे हम करें कि भाई ये फ्री में कैसे ले जा रहे हैं, मास्टर प्रोग्राम ऐसे कैसे दे रहे हैं हमें पाकिस्तानी नर्सेज, वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनसे हम ये लोग जो है ना मास्टर एजुकेशन दे रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, जब आहिस्ता आहिस्ता जब इनका फर्स्ट बैच पहुंचा, तब मुझे भी यकीन आया कि यस दिस इज़ रियल। अब उसके लिए जो है ना मैंने काफ़ी रिसर्च भी की इसके बारे में, एजेंसी के बारे में, और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने पढ़ी, फिर काफ़ी लोगों से रब्ता भी किया कि ये क्या चीज़ है। तो तब जाके पता चला कि ये कुछ ऑथेंटिक चीज़ है। जब फर्स्ट बैच पहुंचा है जिसमें पाकिस्तानी नर्स भी है, इंडियन भी है, साउथ अफ्रीकन हैं, चाइनीज़ हैं, मलेशियन हैं, बहुत सारे हैं। तो जब पहुंचा इनका फर्स्ट बैच, तब जो है ना हमें भी यकीन आना शुरू हुआ, तो हमने भी थोड़ा खोज लगाना शुरू की ये है क्या। तो अभी हम आपको एक वेलकम वीडियो दिखाते हैं कि फ़र्स्ट बैच कैसे पहुंचा वहां पे और क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। दोस्तों ये लोग जो है ना, आपको कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता चलूँ। सबसे पहले ये एजेंसी आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपसे लेगी, जिसमें आपकी फ़र्स्ट BSN डिग्री, BSN की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, हैक से वेरीफाई होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपकी, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ना CV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CV आपकी जो ना USA बेस पे अपडेट होनी चाहिए। वो CV कैसे बनती है वो भी हम आगे बताएंगे कि किस तरह आपने CV बनानी है और कहाँ कहाँ से आपने उसके लेने हैं लिंक्स। तो CV आपने बहुत अच्छी बनानी है। CV पे ही जो ना आपकी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो लोग पढ़ते ही आपको जो ना वो रिस्पॉन्स करें। फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ नर्सिंग प्रैक्टिस के हवाले से क्वेश्चन किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल कुछ पूछा जाएगा जिस तरह कमीशन में होता है कि भाई हार्मोन्स कैसे जनरेट होते हैं, ये वाला नहीं है। आपका एक्सपीरियंस सिंपली ER में है तो आपसे पूछा जाएगा कि ACLS कैसे होता है, BLS कैसे होता है, पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ तो उसको कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट आया ट्रॉमा के साथ तो उसको कैसे डील करना है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछी जाएंगी। एंटीडोट्स आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू किस तरह का होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। तो ये सारे सवाल होते हैं। उसके बाद आपको जो है ना वो अप्रूवल देते हैं, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन शुरू करनी है। उस डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक CES रिपोर्ट वो लोग मांगते हैं, क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन सर्विसेज रिपोर्ट है जो USA से होती है, वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। और एक होता है NCLEX ATT उनको चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट जो आपके लिए नए हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे आगे। तो ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि रियलिटी है या नहीं है और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये लोग हाउसिंग अलाउंस, हाउसिंग देंगे आपको ट्यूशन पे फीस पूरी आपकी फ्री है, कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है आपको। सारे जो है ना मल्टीमीडिया आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात 20 to 30 आवर्स आपके जो है ना वर्किंग आपको अलाउ होंगे कि आप इजीली जॉब कर सकते हैं, आप घर पे पैसे भेज सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। वैसे एक्सपेंसेस वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, अकोमोडेशन के लिए एक फ़ीस जमा करानी पड़ती है, वो $100-200 है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उससे ट्रिपल आप कमा लेंगे। आपको वर्किंग आवर दिए जाएंगे। इनके अपने जो है ना लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसमें आपको फ़र्स्ट ईयर के लिए दोस्तों जब आप वहाँ पे हो गए, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका एडमिशन हो गया, कोई फ़ीस नहीं है उसके लिए, पहले बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस नहीं देनी आपने इनको। ये लोग कभी भी डायरेक्ट कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। जब आपका एडमिशन हो गया, आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए, आपको फर्स्ट ईयर के लिए ये लोग जो है ना प्रिपेयर करेंगे NCLEX लाइसेंस के लिए। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक आपको ये लाइसेंस करा देंगे। पूरा इनका खर्चा होगा, ब्रिजवे का खर्चा होगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। और सेकंड ईयर में जब आप एंटर करेंगे तब आपको NCLEX का लाइसेंस ये लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे और आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए वो लोग मांगते हैं कि आपका NCLEX ATT, NCLEX ऑथोराइजेशन टू टेस्ट ATT होना चाहिए, ताकि जब आप वहाँ जाएं USA में तो आपको ये पहले ऑथराइज़ करके भेजें कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी एजुकेशन, आपका जो नर्सिंग बैकग्राउंड है वो एलिजिबल है या नहीं है। CS रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि
आपकी एजुकेशन कंपेयर्ड है या नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएसए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो CS रिपोर्ट ये हो जाती है और NCLEX ATT इसलिए दिया जाता है कि आपका प्रैक्टिकल वर्क और आपकी नॉलेज और आपकी सारी चीज़ें और आपकी एजुकेशन बेस्ड जो है ना वो लाइसेंस आपका एलिजिबल है या नहीं है यूएसए के लिए। ये दो चीज़ें जब रिक्वायर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तब वो भी कंफर्म हो जाते हैं कि आप यूएसए में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी डिग्रीज़ काफ़ी मुल्क की जो है ना वो कंपेयर्ड नहीं होती एजुकेशन। तो पाकिस्तान की वैसे तो कंपेयर्ड ही है, काफ़ी लोग जा चुके हैं, एज ए नर्स भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी जा सकते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी जितने भी हैं वो एफिलिएट ये समझो, वहाँ की एजुकेशन जो है ना वो कंपेयर्ड ही है हमारे लैंग्वेज से, यूएसए की एजुकेशन से। तो वो सारी कंपेयर करके आपको लेते हैं ताकि आप कंफर्म हो आगे 3 साल, क्योंकि आप पे इतना खर्चा करें, इतने डॉलर की जो डिग्री है वो हज़ारों डॉलर की आपको फ्री में करवा रहे हैं, तो इनकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ना। वो भी तो अपने जो है ना प्रॉपर चीज़ें लेंगे कि हम जो कैंडिडेट ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो एलिजिबल है या नहीं है, वो आगे मास्टर कर सकेगा या नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के फिर आपको वो लोग देते हैं एडमिशन। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, होपफुली आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो हार्ड वर्क तो ऑलवेज चाहिए, किसी भी काम में जाएं आप, लाइसेंस एग्ज़ाम करें ओमान का, सऊदीया का, दुबई का, कहीं का भी करें, हार्ड वर्क आपको और स्टडी और ये जो ना नॉलेज तो लेनी है नर्सिंग में, तभी आप यूएसए की मास्टर डिग्री को कंपेयर कर सकेंगे और उसको कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों रियो ग्रैंड यूनिवर्सिटी का आपको एक टूर कराते हैं कि जहाँ हम पढ़ेंगे वो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का हॉल कैसे हैं, वो सारा हम एक टूर भी देंगे आपको छोटा सा। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, एंड में हम बताएंगे कि आपको किस तरह से जो है ना वो मिल सकता है एडमिशन। तो अभी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक की तो लाइक। Reportedly facing deportation. Turned out to be a fake acceptance letter to college. But many say they were sold a fake dream. All I can say about Bridgeway is it is reliable. To be improve success in our lives. They should take everything that Bridgeway is offering serious, actually. The Bridgeway is the way. It's real. I'm here. I've arrived. It's real. Obiama journey Bridgeway. I am Papa. It is real. C'est vrai. It's real. This is a great family in Bridgeway. It's real. It's real. Gaskiya ne. It's real. ये एक सच है Bridgeway. It's real. I arrived in US. Time has paid off, so I'm so excited. I just landed, I'm here, I'm going to see what America has to offer for me. Welcome home. Hi, welcome, Michael. We made it! It's real! It's real! Today is real. Yes. It's no longer unreal. Today is real to me.
The Davis Library supports Rio Grande's mission and vision by providing access to quality resources and services. The main floor is where students are greeted by our helpful circulation staff and reference staff, who assist students in finding resources such as electronic, digital media, and reference materials needed for their classes. We also offer a collaboration station for group work. The ground floor is home of periodicals, the computer lab, and the campus print shop. The top floor is our designated quiet floor if you need a place to study in peace. Here, students can meet for study groups or on their own in the designated study areas. The newly renovated Wood Hall is where most liberal studies courses are held. This is home to various courses such as composition, communications, history, psychology, sociology, and social work, just to name a few. This space offers comfortable and engaging classrooms as well as lecture-style seating for larger presentations. Our typical student-to-faculty ratio in a classroom is 15:1. You can also find the Media Center in Wood Hall, which hosts our very own Rio Grande Cable Access Studio. You can find an archive of productions on YouTube. The Student Lounge allows our students to relax and recharge in between their classes. There's a beautiful part of America with more than 40,000 square miles of exciting cities, rolling hills, scenic rivers and lakes, green farmland, and plush forest called Ohio. Ohio ranks among the world's largest economies, rich with resources, technology, education, and people with a strong work ethic. From the very beginning, it's the people of Ohio who have propelled this state forward. The list of famous Ohioans includes 8 U.S. presidents and amazing inventors who gave us rubber, the light bulb, and the airplane. The first American to orbit the Earth and the first man to set foot on the moon were both Ohioans. Today, Ohio is where world-class institutions, collaboration, and talent transform big ideas into reality. In every area of human endeavor, Ohioans have excelled with determination, enthusiasm, and a spark of pure genius. And that spirit of innovation is alive and well today, as global leaders in many industries are making state-of-the-art advances right here in Ohio. And while Ohio's 11.5 million citizens are hardworking, there's plenty of fun to be had here as well, with gorgeous Lake Erie, the one-of-a-kind Rock and Roll Hall of Fame, nationally recognized amusement parks, exciting sporting events, beautiful state parks, and top-ranked entertainment such as the Cleveland Orchestra. There's no shortage of smiles across the state. With a highly educated workforce, more than 200 universities and colleges, and world-class institutions, Ohio is truly a land of opportunity. With a diverse economy that covers everything from agriculture and manufacturing to finance and healthcare. Ohio, it's quite a place. And to the businesses and people who decide to make it their home, it offers the promise of growth, success, and a very bright future. Come, see for yourself. Ohio. Find opportunity here. दोस्तों वीडियो आपने देखी, अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब अप्लाई करने का पूरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आपने गौर से देखना है अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपके पास से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका BSN डिग्री आपके पास होनी चाहिए, CV होनी चाहिए आपके पास, लाइसेंस आपका कॉपी स्कैन होना चाहिए कंप्यूटर में, CV एक अच्छी सी बनी होनी चाहिए उससे पहले अप्लाई करने से। काफ़ी दोस्तों को रिजेक्शन मिला है, वो इसलिए क्योंकि उनके जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन में आपकी एक CV है जो आपको जो ना वो डिस्कवर करती है कि आप एज ए ह्यूमन और आप एज ए वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है और आपका नर्सिंग बैकग्राउंड क्या है। तो अब जब आप CV अच्छी बनाएंगे तभी उनको आएगा, क्योंकि आपकी शक्ल तो अभी तक देखी नहीं उन्होंने, ना ही आपसे कोई बात की है। तो सबसे पहला जो इंप्रेशन है वो है CV का। आपकी CV बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका CV का डेमोग्राफिक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी CV पे क्या क्या चीज़ें पहले आनी चाहिए, क्या बाद में आनी चाहिए, जो हम
रेगुलरली जो हम पाकिस्तान में सेंड करते हैं लोगों को सीवीज़ या हॉस्पिटल में, वो चीज़ नहीं चलती वहाँ पे डिटेल कुछ चीज़ें होती हैं, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाती हैं, वो मैं एक पैटर्न आपको बता देंगे कि किस तरह लिखना है। अगर आपको सीवी पूरी लिखनी है, किस तरह फॉर्मेट में लिखनी है, तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल से कुछ लिंक दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा कि वहाँ से आप उनका पैटर्न देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो सीवी आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, नर्सिंग का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें 3-4 होनी चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको जो है ना स्क्रीन पे चलते हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे ही स्क्रीन ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा आपको। तो यहाँ से ये देखें, रेडियो ग्रांट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज। ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, देखें आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई हेयर का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है ना ट्यूशन फ़ी फ्री है, हाउसिंग असिस्टेंट से पेड इंटर्नशिप है, जैसे आपको पहले बताया हमने। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं आपके पास, ये देखो, फास्ट प्रोसेसिंग। ओके, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ, आपके पास रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, CS रिपोर्ट होनी चाहिए और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, CV एक अच्छी सी होनी चाहिए आपके पास, और NCLEX ATT। तो NCLEX ATT के बारे में हम आगे जानेंगे, वैसे पहले बताया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। दोस्तों अप्लाई पे जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हेयर पे, तो ये विंडो खुल जाएगी आपके पास। इसमें आपने नेम लिखना है, फर्स्ट नेम है आपका लास्ट नेम है, उसके बाद आपकी प्राइमरी ईमेल है, आपका सेकेंडरी ईमेल है, आपका फ़ोन नंबर है जो व्हाट्सएप पे भी होना चाहिए लाजमी, कंट्री ऑफ रेजिडेंट कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके जो है ना वो कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ की है, ये दोनों मैटर करती हैं। NCLEX आपने पास किया हुआ या नहीं है, तो आई डिड नॉट पास NCLEX आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है ना वो क्या है, तो आपकी एजुकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। BSN होना चाहिए, या वो पोस्ट RN हो या वो जेनरिक हो, कोई भी हो, वो दोनों एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपका नर्सिंग जो है ना वो एक्सपर्टीज़ क्या क्या हैं, आपके पास ER है, आपके पास ICU है, आपके पास मेडिकल सर्जिकल वार्ड का है तो मेड सर्ज लिख देंगे आप। तो जो भी फैसिलिटी है आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसमें आप ER एक है तो एक लिखते हैं, 2-3 फैसिलिटी आपकी जो है ना वो एक्सपर्टीज़ हैं तो आप 2-3 लिख सकते हैं यहाँ पे। नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, डू यू हैव एनी लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एक्सपीरियंस। ओके, तो लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म करें। लॉन्ग टर्म दोस्तों वो होती है जो जहाँ पे होम केयर्स नर्सिस होती हैं, लॉन्ग टर्म जो है ना वो एल्डर पेशेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं, महीना साल भी होते हैं वहाँ पे नर्सिंग होम्स में, तो वो होती है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। और बेड साइड नर्सिंग वो होती है जो हॉस्पिटल की होती है, जिसमें आप जॉब कर रहे होते हैं जो बेड साइड पे, और वार्ड में कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो वो बेड साइड नर्सिंग एज RN आप जॉब कर रहे हैं। और उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपकी दोनों अगर नहीं है तो वो हो सकता है आप जो है ना वो मेडिकल सेंटर में जॉब कर रहे हो या तो क्लिनिक में जॉब करते हो, तो आपके दोनों फिर नहीं होते वो। अब नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, अब अपलोड रेज्यूमे करनी है आपने, CV अच्छे से बनानी है अपने नर्सिंग क्रेडेंशियल, आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए आपकी अपलोड, स्कैन कॉपी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए BSN की, उसके बाद आपकी जो है ना वो लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए, आपका PNC का लाइसेंस आपका एक्टिव रहना चाहिए, नियर बाय एक्सपायरी ना होना चाहिए। NCLEX का ATT है इफ़ एप्लीकेबल है, अगर है तो आप सेंड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको बाद में ये लोग आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आपने कहाँ से इसके बारे में सुना है, आप इन्फो सेशन लिख सकते हैं, इसमें यूट्यूब का ऑप्शन है नहीं तो आप इन्फो सेशन लिख सकते हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फेसबुक लिख सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद आई एम ह्यूमन एंड देन आप सबमिट कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आपने पूरी डिटेल से जाना आज के
ब्रिजवे फ्रम में कैसे अप्लाई करना है, मास्टर स्कॉलरशिप को अवेल करें, देर ना करें। इनका नेक्स्ट बैच जो है ना अक्टूबर नवंबर में जा रहा है, तो अभी से अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। आप 3 to 6 मंथ जो है ना वो फ्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप RN पाथवे पे जाते हैं तो 2.5 ईयर, जैसे मैंने पहले बताया 2.5 ईयर ले लेता है। लेकिन आप स्टडी पाथवे पे जा रहे हैं तो आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन BSN डिग्री है आपके पास, तो ATT CS रिपोर्ट 1 महीने में आ जाती है। ठीक है, तो वो होगी तो आपको 3 to 6 मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे USA में पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस ना करें दोस्तों, इसको अवेल करें। इसके अलावा भी कोई चीज़ जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बारे में भी हम डिटेल में, अगर आपको कोई और क्वेरी है तो वो भी हम आपकी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट जानना है कि और क्या आपको चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड की जाएँ, वो भी आप कमेंट बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए आपकी। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, नई अवेयरनेस के साथ और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको मिलेंगे। नया लाइसेंस के बारे में सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।